हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। यार आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लूप। और यार आप चाहे पाइथन पढ़ो, सी प्लस प्लस, सी, पीएचपी, जावा स्क्रिप्ट, एनी लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज का नाम आपने सुना हो, किसी भी लैंग्वेज को आप पढ़ो, लूप का कॉन्सेप्ट सेम रहता है। और लूप की इंपॉर्टेंस इतनी है कि यार आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहे आप छोटा क्वेश्चन उठाओ, चाहे आपको लिस्ट में आइटरेट ही करना हो, या आप बड़े से बड़ा ग्राफ ट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, लूप का कॉन्सेप्ट वहां पे यूज होता ही है। और ये एक तरीके से फाउंडेशन है कोई सी भी लैंग्वेज के लिए। तो आप किसी भी लैंग्वेज में पढ़ रहे हो, आपको इसका कॉन्सेप्ट फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। तो इसीलिए ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा। हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। यदि आप 10th क्लास में भी है ना, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको ये समझ में आएगा। और धीरे धीरे हम लोग इसके एडवांस टॉपिक्स भी पढ़ रहे होंगे। बेसिकली लूप, यदि मैं जनरल लैंग्वेज में बात करूँ तो लूप का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज के अराउंड घूमना, बार बार एक ही काम को करना। फॉर एग्जाम्पल देखो, मेरी ये जो फिंगर है वो रोटेट कर रही है, तो ये क्या कर रही है? एक ही काम को बार बार कर रही है, मतलब रिपीट करना। तो लूप का मतलब यही होता है, एक काम को रिपीट करना। और प्रोग्रामिंग में अक्सर अक्सर हमें ऐसी जरूरत पड़ती है कि हमें सेम कोड को बार बार रिपीट करना पड़ता है। तो हम उस कोड को बार बार लिख भी सकते हैं, बट यार ये एक ऑप्टिमाइज्ड वे नहीं है। हम लोग उसके लिए क्या करते हैं? लूप लगा देते हैं। अब यदि मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपका एक कोई फ्रेंड है, ठीक है, आपका एक कोई फ्रेंड भी है, और लेट से हम यहाँ पे थोड़ी जगह कर लेते हैं। ये लाइव क्लास की हम लोगों की रिकॉर्डिंग है ना, लाइक जब हम लोगों ने लाइव क्लास ली थी, ऑलरेडी हम ले चुके हैं, बट चलो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो यदि आपका एक फ्रेंड है और आप हैं, आप दोनों से कहा जाए कि किसी की पर्टिकुलर चीज को प्रिंट कराइए या लिखिए, लेट से हेलो ही लिखिए 5 बार। तो यार आपका जो फ्रेंड हो सकता है, जो आर्ट या कॉमर्स का हो, मैं किसी लैंग्वेज पर जज नहीं कर रहा हूँ या किसी सब्जेक्ट्स पर जज नहीं कर रहा हूँ, बट या वो क्या करेगा, जिसको लैंग्वेज नहीं आती है, वो इस तरीके से 5 बार हेलो को प्रिंट करा देगा। आप चाहे तो इसको रन करिए और 5 बार हमारा ये प्रिंट भी होगा। जस्ट अ सेकेंड, हम इसको रन कराते हैं। अच्छा, ऊपर वाला जो कोड है वो हमारा रन हो रहा है, इसको कमेंट कर देते हैं, इस चीज को कमेंट कर देते हैं। तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल हमने इसको रन करा, 5 बार हमारा ये हेलो हेलो आ गया, सिंपल इजी सा। लेकिन यार आपको कोडिंग आती है, आप लूप की मदद से इसे 2 लाइन में कर सकते हैं। कैसे, वो हम अभी समझेंगे। तो लूप का काम यही है कि हमारा सेम कोड को बार बार चला देना। बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, पाइथन में 2 टाइप के लूप्स होते हैं। पहला होता है फॉर लूप, दूसरा होता है व्हाइल लूप। दोनों ही लूप को हम लोग बहुत शानदार तरीके से देखेंगे, बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से लाइक एडवांस तक देखेंगे। आज की वीडियो में हम लोग मेनली फॉर लूप पर बात करेंगे। बट उससे पहले मैं आप लोगों को आज कुछ और दिखाने वाला हूँ। ये 6 क्वेश्चन और देन अगेन ये नेक्स्ट वाले 6 क्वेश्चन, ये इफ एल्स के क्वेश्चंस थे जो कि ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तो यार यदि आप लोगों ने ये ट्राई नहीं करी तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस और आपका फॉर लूप में बहुत हेल्प होने वाली है, क्योंकि ये सब को रिलेटेड है। पता है, इफ एल्स यदि आपने अच्छे सीखा है, आपको फॉर लूप बहुत अच्छे समझ में आएगा। फॉर लूप अच्छे से सीख लोगे, आगे के कॉन्सेप्ट जब आप लिस्ट स्ट्रिंग में आइटरेट करना सीखोगे, वो आप बहुत अच्छे से सीख लोगे। तो यार वही मैं हर बार कहता हूँ कि कंटेंट की कमी नहीं है, बट आप लोगों को सीखने की कमी है। और आप लोगों के पास यदि लैपटॉप नहीं भी है तो आप मोबाइल में भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। पाइथन ड्रॉइड करके ऐप है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं बेसिक सिंटेक्स क्या होता है और लूप की शुरुआत करते हैं। फोर लूप का सिंटेक्स जो है, सबसे पहले हम फोर कीवर्ड का यूज करते हैं। देन हम लोग आई कोई भी वेरिएबल हो सकता है, अक्सर फोर लूप के साथ हम आई वेरिएबल को लेते हैं। आई, जे, के, एल, एम, ए, बी, सी, डी, आप किसी भी वेरिएबल को लिए। देन हम लोग इन यूज करते हैं। इन क्या है? इन एक मेंबरशिप ऑपरेटर है। मैं आप लोगों ने ऑपरेटर की वीडियो देखी होगी, आपको उसे बताया भी था। इन और नॉट इन ऑपरेटर होता है, जो कि इन ऑपरेटर का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। देन हम लोग यूज करते हैं रेंज फंक्शन का। रेंज फंक्शन क्या करती है वो भी हम धीरे धीरे जानेंगे, बट अभी इतना समझिए, जो वैल्यू हम रेंज फंक्शन के अंदर देते हैं उतनी बार हमारा ये लूप रन करता है। अब हमने क्या करा, देखो कर्सर यहाँ पर नहीं आया, कर्सर यहाँ आया। यहां से यहां तक की जो ये स्पेस है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंडेंटेशन। अब इंडेंटेशन का मतलब होता है स्पेस।
जिस तरीके से यार अदर कोडिंग लैंग्वेज की यदि मैं बात करूं तो क्या होता है, यहाँ पे कुछ कुछ लिखा होता है और देन अदर कोडिंग लैंग्वेज में यहाँ पे हमको मिलते हैं पैरेंथेसिस। लेकिन पाइथन में ये बहुत अच्छा फायदा है कि हमको इस टाइप के पैरेंथेसिस देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन इस पैरेंथेसिस को बरकरार रखने के लिए या ये पता रखने के लिए कि क्या क्या हमने फोर के अंदर लिखा है और क्या फोर के बाहर है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इंडेंटेशन का। तो लेट से यदि मैं यहाँ पे लिख दूं प्रिंट हेलो या मैं प्रिंट लिख दूं बाय, तो ये जो बाय है अब ये फोर की बॉडी में है, जैसा कि आपने इफ एल्स वाले लेक्चर में भी देखा होगा। यहाँ पे जो ये हमने स्पेस छोड़ा है इसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन, और ये बताता है कि ये जो फोर लूप यहाँ पे स्टार्ट हुआ है तो जो प्रिंट लिखा है ये इसके अंदर लिखा है। देखो मैं एक और प्रिंट लिखता हूँ, तो ये वाला जो प्रिंट है ना, ये प्रिंट फोर लूप के बाहर लिखा है, लेट से थैंक्स। ये वाला जो प्रिंट है ये फोर लूप की बॉडी के बाहर है और ये वाला जो प्रिंट है वो फोर लूप के अंदर है। तो फोर लूप कितनी बार चलने वाला है, देखो रेंज में हमने 5 दिया है, फोर लूप चलेगा 5 बार। जैसे ये लूप खत्म होगा तो लास्ट वाला है थैंक्स चल जाएगा। रन कराते हैं, देखो ये बाय 5 बार चला और थैंक्स चल गया, है ना। अब देखो हमने सिर्फ 2 बार लिखा और हमारा 5 बार बाय लिखा गया। अब 5 बार क्या, यदि आप 50 बार भी चाहेंगे ना, देखो 50 कर दिया, 50 बार भी बाय लिखा के आएगा, देखो 50 बार आया कि नहीं आया। तो यार लूप की ये ताकत है कि आपका सेम कोड, अभी तो सिर्फ प्रिंट है, कई बार ऐसा होता है बहुत सारे ब्लॉक ऑफ कोड हमको बार बार चलाना होता है, तो उसके लिए भी हम फोर लूप। अब आप 50 की क्या बात कर रहे हो, 150 बार चलाओ, पाइथन थोड़ी ना बोलेगी, या जो हमारा इंटरप्रेटर है वो ये थोड़ी ना बोलेगा कि नहीं भैया 150 बार नहीं लिखूंगा। देखो 150 बार लिखा उसने, ठीक है। और लास्ट में ये हमारा थैंक्स, जो ये लास्ट लाइन है, ये फोर लूप के बाहर था इसलिए ये एक बार ही चला। यदि आप इसको भी अंदर कर दोगे ना, लेट से इंडेंटेशन दे दिया आपने गलती से, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बाय थैंक्स ऐसा 150 बार लिख के आएगा। देखो ये देखो बाय थैंक्स 150 बार लिखा है, 150 टाइम्स। तो इस तरीके से तो आपको समझ में आया होगा कि फोर लूप का बेसिक सिंटेक्स क्या होता है। एक बार और समझते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं फोर, जो कि हमारा कीवर्ड है। देन यहाँ पे कोई भी वेरिएबल हम लोग ले सकते हैं। देन यहाँ पे हमने इन लिया, देन रेंज फंक्शन का यूज करते हैं, और रेंज फंक्शन के बाद हम लोगों ने जितनी बार हमको लूप चलाना है, लेट से हमको 3 टाइम्स चलाना है, कंट्रोल सेव करते हैं और ये रन करा, तो देखो 3 बार चला। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। इस ऊपर वाले हेलो को मैं कमेंट कर देता हूँ। अब मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम दे रहा हूँ, लेट से हम इस चीज को यूजर से इनपुट करा के देखते हैं, फिर वो मैं आपको होमवर्क दूंगा, होमवर्क नहीं मतलब क्लास वर्क। इनपुट कैसे लेते हैं, इंट इनपुट, क्योंकि इंटीजर इनपुट लेना है, और हमने यहाँ पे लिख दिया एंटर एनी नंबर। अब क्या होगा, इससे जो भी यूजर हमारा एंटर करेगा, और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं रेंज के अंदर n। अब यूजर ने यदि 5 दिया तो बाय जो है वो 5 बार प्रिंट होगा, यदि यूजर ने 3 दिया तो 3 बार प्रिंट होगा, क्योंकि लूप उतनी बार ही चलेगा जितनी बार n होगा, जो भी n में असाइन होगा। देखो रन कराते हैं, क्या लिखा क्या आया, एंटर एनी नंबर। ये वाली लाइन हमारी एग्जीक्यूट हुई। ठीक है, सॉरी बैकग्राउंड नॉइस को यार इग्नोर करना, आपको लाइक बताना नहीं चाहिए बट बता रहा हूँ। 11:51 हो रहा है और उतनी रात में भी ये ऑटो साउंड क्रिएट कर रहा है, बट प्लीज यार इग्नोर करना है ना, पार्डन मी फॉर दिस। चलो, सो एंट्री नंबर लेट से मैंने 7 दिया, तो देखो 7 बार बाय प्रिंट हुआ, देन थैंक्स हमारा फोर लूप के बाहर। अगेन एक और बार रन कराते हैं, लेट से यदि मैं यहाँ पे 12 देता तो देखो 12 बार बाय प्रिंट हुआ। तो सिमिलरली अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने लिख के रख रखा है। वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन ये है, आप लोगों को करना है। ठीक है, कोड कोई नहीं देखेगा, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ कोड है भी क्या, लाइक करना भी क्या है। तो आपको 2 इनपुट लेना है यूजर से। पहला इनपुट क्या होगा, एक n नाम का वेरिएबल होगा। दूसरा इनपुट क्या होगा, सॉरी, एक n नाम का वेरिएबल होगा और एक नेम नाम का वेरिएबल होगा, और आपको उस पर्सन का नाम प्रिंट करना है n टाइम्स। मतलब समझिएगा यहाँ पे बहुत ध्यान से, हमको 2 इनपुट लेना है। पहला इनपुट होगा n, नंबर ऑफ कितनी बार उसका नाम प्रिंट कराना, और सेकंड यूजर का नेम। तो इससे होगा क्या, यूजर n एक नंबर देगा
अपना नाम एंटर करेगा और उसका नाम उतनी बार ही रन हो जाएगा। सेम जैसा हमने ये ऊपर करा था सेम कोड आएगा, बस यहाँ बाय की जगह पे हम लोगों को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, ये दिमाग आपको लगाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एन इंटीजर इनपुट ले लेंगे। हमने ये इनपुट ले लिया, हमने मैसेज भी दे दिया एंटर एनी नंबर, ठीक है, एंटर एनी नंबर हमने एक मैसेज दिया। फिर हमने नेम नाम का वेरिएबल बनाया और नेम नाम में भी हमने क्या करा, एक इनपुट लिया और यहाँ पे हमने एंटर करा दिया एंटर यूर नेम, कॉलन देके स्पेस दे दिया। अब हम क्या करेंगे, फोर लूप चलाएंगे। जैसे कि मैंने बोला फोर लूप का सिंटेक्स के लिए फोर कीवर्ड, देन आई कोई भी वेरिएबल हो सकता है, देन इन और रेंज फंक्शन के साथ कितनी बार चलाना है, जितनी बार उसने नंबर प्रिंट करा होगा। तो लेट्स से एन टाइम, आप कॉलन लगा देते हैं, एंटर कर देते हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे जो भी उसका नाम है, क्योंकि नेम वेरिएबल में उसका नाम आ चुका है तो हमने नेम प्रिंट करा दिया, बस हो गया हमारा कोड। इंट का यूज क्यों करा, क्योंकि देखो जो इंट है ना, जो भी हमारा इनपुट आता है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है, तो उसको इंट में कन्वर्ट करने के लिए हमने इंट से टाइप कास्ट कर दिया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ऊपर वाला चीज मैं कमेंट कर देता हूँ, ये भी कोड आप लोग ट्राई करना यार, और जो भी आपके फीडबैक हो, जो भी आपकी क्वेरीज हो, आप कमेंट में लिख सकते हो, पूछ सकते हो। मेरा नंबर भी गिवन रहता है, आप लोग पर्सनली भी व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है, बट पूछो यार, है ना, जो भी डाउट हो पूछो। एंटर ए नंबर, लेट से 5 दिया, मैंने अपना नाम दिया लेट से विधान, और देखो विधान 5 बार आ गया। एक और बार ट्राई करते हैं यार, वन ऑफ माय बोल सकते हैं जूनियर और स्टूडेंट ऑल्सो, लाइक वो भी डेडिकेटेड है और वो ट्राई करती है ना पढ़ने का, और अच्छा कर भी रही है। तो लेट से हम उसका नाम ले लेते हैं, तो लेट से 3 और यहाँ पे हमने दिया तृप्ति, ठीक है, एंटर करा तो देखो तृप्ति भी लिखा आया। और भी एक और ट्राई कर सकते हैं हम लोग, लेट से एंटर हमने लिया, लेट से 12 और लेट से हम यहाँ प्रिंट कराते हैं वन ऑफ माय फ्रेंड, लेट से रवि, तो रवि का नाम देखो 12 बार आ गया। तो हमने एक प्रोग्राम लिख दिया अपने आप को। तुमको पता है ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम करने से बहुत खुशी मिलती है। यदि आप लोग आज इस पहला वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने फॉर लूप को अभी तक टच नहीं करा है, स्टार्टिंग है, तो ये इन कोडों को चलाओ और इनमें मॉडिफाई करो और खुद से थोड़ी थोड़ी चीज़ें करो, क्योंकि जब आप खुद से लिखोगे ना आपको एक अलग ही फीलिंग आएगी। और आप यार मेरा पता है लिंक्डइन चेक कर सकते हो, वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम जब मैं करता था ना तो मैं वहाँ पे पोस्ट भी करता था। अपने आप को खुशी मिलती थी कि यार देखो मैंने छोटा कोड लिखा। और कोई चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती, अभी मैं सीख रहा हूँ तो अभी ये मेरे लिए बहुत बड़ा है, इतना भी मैंने लिखा बहुत बड़ा है, बहुत है मेरे लिए। हो सकता है आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी करूँगा, कोड शेफ के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करूँगा, तो धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। लाइक हज़ारों मील की जो दूरी होती है ना, वो पहले माइल से ही, पहले कदम से ही स्टार्ट होती है। आप एक साथ पूरी की पूरी मील कंप्लीट नहीं कर सकते, पूरी की पूरी माइल्स कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमने एक प्रोग्राम देखा। एक और कुछ क्वेश्चन करते हैं यार, एक और छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोग खुद ट्राई करो। प्रिंट कराओ नंबर, प्रिंट कराना आपको नंबर टिल n या 1 to n, ऐसा ले लो, 1 to n नंबर प्रिंट कराना है। तो ये मैं कराऊंगा आपको क्योंकि अभी आपने नहीं सीखा है ये। तो हम लोग सेम वही करेंगे कि हमने 4 लिखा, i लिखा, रेंज फंक्शन का यूज करा और यहाँ पे हमने लेट से 5 पास कर दिया, कॉलन दिया और यहाँ पे एंटर दबाते हैं ऑटोमेटिक इंडेंटेशन आ जाता है। यदि मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ किसको, आई को, अब देखना यहाँ पे समझना, एक्चुअल में देखो लूप हमारा क्यों चल रहा था 5 बार, समझना इस चीज को। जो ये रेंज फंक्शन होता है, रेंज फंक्शन हमें 0 से लेकर जो हम इसके अंदर वैल्यू देते हैं वहां तक काउंटिंग करता है। पहले आई जो होता है वो क्या होता है, पहले 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4। जैसे ही 5 होने वाला होता है वो रुक जाता है, 5 को काउंट नहीं करता है, 5 से पहले ही रुक जाता है। अब क्या होगा, 5 से पहले वो रुक गए तो देखो हमारे 5 बार उसने गिनती गिनी, एक बार 0, 1, 2, 3 और 4, टोटल कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि 0 भी इंक्लूड हो रहा है तो 5 बार लूप चला। अब सिमिलरली जब ये जो सारी की सारी वैल्यूज है वो किस में आ रही है, आई में आ रही है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा आई को तो देखना अब 0, 1, 2, 3 यहाँ पे मिलने वाला है। देखो रन कराया 0, 1, 2, 3, 4। यदि मैं 5 की जगह पे लेट से 7 करता तो कहाँ तक जाता, सोचो, मन में आउटपुट 0 से लेकर 6 तक आता। देखो रन करके 0 से लेकर 6 तक आया। यदि मैं यहाँ पे लेट से 10 देता
तो क्या होता, 0 से लेकर 9 तक, 10 इंक्लूड नहीं होगा। यदि मैं यहाँ पे लेट से 5 देता या 8 देता तो क्या होता, 0 से लेकर 7 तक। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि मुझे 10 तक काउंटिंग चाहिए, लास्ट नंबर 10 होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या पास करूंगा, 11, क्योंकि 11 से पहले तक आएगा हमारा। तो देखो 10 तक आया। लूप चलेगा 11 बार, लेकिन लास्ट नंबर जो होगा वो 10 होगा। ये चीज आपको समझना है। चलो, हमने प्रिंट आई करा के हमने काउंटिंग नंबर भी देख लिया, लेकिन यार हमको तो 1 से स्टार्ट करना था, आपने तो 1 से स्टार्ट करने को बोला। तो देखो यहाँ पे हम रेंज फंक्शन को भी समझते हैं। रेंज फंक्शन सबसे पहले लेता है स्टार्ट, देन एंड, और देन लेता है स्टेप्स। इसको याद कर लो आप अभी कि रेंज फंक्शन जो होता है वो स्टार्ट, स्टेप और एंड लेता है। इस चीज को मैं कमेंट कर रहा हूँ, ये कोड भी आप ट्राई करना, ठीक है। अब देखो फॉर लूप वही जो ऊपर वाला कोड था, फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पे अब हम लोग टेस्ट करेंगे। तो देखो जो रेंज होता है ना, वो उसका स्टार्टिंग हमेशा 0 से लेता है। जब भी देखो हमने देखा था तो 0 से ही स्टार्ट हो रहा था। और स्टेप मतलब होता है कितने का गैप, तो स्टेप उसका पहले से 1 होता है। आपको मॉडिफाई करना है, ओवरराइड कर सकते हो। तो देखो यदि मैं यहाँ पे 1 बोलूँ, 1 से स्टार्ट करो और कॉमा दे दूँ लेट से मैं 10, तो 1 से स्टार्ट होगा, लास्ट 10 रहेगा, मतलब 9 तक जाएगा। और प्रिंट करता हूँ तो देखो 1 to 9 प्रिंट होगा। रन करते हैं, देखो 1 to 9 प्रिंट हुआ। स्टार्ट 1 से, यदि मैं बोलूँ 5 से स्टार्ट करो तो देखो 5 से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि जो फर्स्ट पैरामीटर होता है वो स्टार्ट होता है, सेकेंड पैरामीटर जो होता है वो एंड होता है। लेकिन यदि मैं एक ही पैरामीटर दूँ ना, तो वो स्टार्ट नहीं होगा, देन स्टार्ट ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, और जो 10 है वो एंड में चला जाएगा। तो देखो रन करा तो ये हमारा हो गया 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। समझना आपको, यदि मैं 2 पैरामीटर दूंगा तो पहला वाला जो है वो स्टार्ट में जाएगा, दूसरा वाला एंड में जाएगा। तो देखो 1 से लेकर 9 तक। अब यदि तीसरे वाला भी दूं मैं इनपुट, या तीसरा वाला भी पैरामीटर, ये पैरामीटर क्या होता है, अभी इस सबको छोड़ो, या ऐसे समझो तीसरी वैल्यू, तो तीसरी वैल्यू स्टेप में जाएगी। देखो अभी मैं यहाँ पे यदि 1 देता हूँ, ठीक है, तब भी मुझे सेम ही आउटपुट मिलेगा। क्यों? क्योंकि स्टेप पहले से ही 1 है, देखो सेम मिला। लेकिन जब मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा तब आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, 2 का गैप मिलेगा। देखो 1 मिला, देन 3, देन 5, देन 7, देन 9, तो देखो 2 का गैप मिला। यदि मैं यहाँ पे 3 कर दूं तो देखो 3 का गैप मिलेगा। या देखो कोडिंग का मतलब यही है, प्ले अराउंड द कोड। कोड के आसपास आप लोग देखो, चला चला के देखो अपने अकॉर्डिंग। तो देखो 3 का गैप आया, 1 के बाद 3 का गैप, लाइक 2 3 गैप, 4 आया, देन 3 वापस आ गए 3। तो इस तरीके से हमारा चला। तो ये आप चीज को समझना है कि जो रेंज फंक्शन होता है वो पहला जो आर्ग्यूमेंट या पहला पैरामीटर स्टार्ट, एंड, देन स्टेप, और यदि एक ही पैरामीटर देंगे तो वो क्या होगा, बोलो बोलो, वो एंड की वैल्यू होगी। वेरी गुड। तो इस तरीके से हमने रेंज को भी समझ लिया, और ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यदि मैं 1 से 11 दूंगा तो 1 से 10 तक मेरा प्रिंट होगा, मतलब यहाँ पे मुझे एक वैल्यू ज़्यादा देना पड़ेगी। मेरा क्वेश्चन क्या था, प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to n। इसको मैं कर देता हूँ फ्रॉम 1 to n। तो इस क्वेश्चन को करते हैं अब अपन n यूजर से लेंगे हम लोग, बिल्कुल n हम लोग यूजर से लेते हैं। देखो n यूजर से लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंट लिखते हैं, इनपुट लिखते हैं, और अंदर मैसेज दे देंगे एंटर एनी नंबर, ठीक है, एंटर एनी नंबर। अब हमको क्या करना है, बस फॉर लूप ही तो चलाना है यार, और कुछ नहीं करना है। फॉर आई इन रेंज, कहाँ तक, 1 से स्टार्ट करना है और n+1 तक जाएंगे। क्यों? अगर हम n तक जाएंगे तो लास्ट वाली वैल्यू तो इंक्लूड होगी नहीं, हमको तो n तक जाना है, तो इसलिए हमने एक वैल्यू अपनी तरफ से ऐड कर दी। अब जैसे ही हमने प्रिंट करा यहाँ पे i को, तो हमारा कोड चल जाएगा। देखो इस चीज को मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे भी देखो, जैसे हमको 10 तक जाना था तो हमने 11 लिखा था। ऐसे ही यदि यूजर जो है 5 लिखता है तो हमने अपनी मर्जी से एक बढ़ा दिया कि जो लूप है वो 6 तक चले, है ना। देखो रन कराते हैं, एंटर एनी नंबर हमने 5 दिया, तो देखो 1 to 5 प्रिंट हुआ। वापस रन कराते हैं, यदि हमने लेट से 100 दिया तो 100 तक गिनती आएगी। देखो 100 तक काउंटिंग चल रही है। यार आपको पता है हमने एक प्रोजेक्ट भी बनाया था जिसमें हमने
फॉर लूप की मदद से ही मल्टीपल मैसेजेस सेंड करे थे। यार यदि आप लोगों ने वो नहीं देखा है ना, तो आप लोगों को देखना चाहिए। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको। यदि आप यूट्यूब पर जाएंगे, है ना, सिंपल है, ये भी मेरा यूट्यूब है, लाइक यूट्यूब पे आप लोग जाएंगे, यहाँ पे यदि आप मेरा नाम भी सर्च करेंगे ना, तो आपको चैनल मिल जाएगा। ठीक है, जो चैनल का नाम द साइंस के रहते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। यदि आप लोग पूछेंगे तो बताएंगे कि वो ऐसा क्यों। यदि आप लोग विधान राठौर भी सर्च करेंगे ना, जस्ट अ सेकेंड, ये देखो, तब भी चैनल सबसे ऊपर आएगा, और आप चैनल पे क्लिक करके यहाँ पे आपको पूरा ही कोर्स दिखेगा। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ जाएंगे, देखो यहाँ पे आपको दिख जाएगा पाइथन, ये फलाना ढिमको, और ये बहुत सारे शॉर्ट्स भी है। और ये देखो, पाइथन फनी प्रोजेक्ट में हमने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया था। ठीक है, एक तो ये था कि पाइथन से किस तरीके से अपने व्हाट्सएप को ऑटोमेट कर सकते हैं, और एक इसी के साथ दूसरा प्रोजेक्ट था, कहाँ गया ये वाला। इस वाले में मैं आपको जस्ट इसका आउटपुट दिखा रहा हूँ। ठीक है, जस्ट इसको रन होने दो। हमने यूजर को मल्टीपल मैसेजेस भेजे थे, और इसका एक शॉर्ट भी बनाया था, हमने अपने चाचा को परेशान भी करा था। तो ये भी आपको ट्राई करना चाहिए। पता है, देखो मैं दिखाता हूँ, इसका आउटपुट जो है वो लास्ट में आपको मिलेगा देखने को। जस्ट अ सेकेंड, ये देखो, हेलो 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 जा रहा है, और शायद यहाँ था क्या, नहीं नहीं नहीं, स्टार्टिंग में बताया था, मैं भूल गया कि मैंने कहाँ बताया था। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, वेट करो वेट करो, ये देखो यहीं पे बस। अब यहाँ पे देखो, आपको साइड में दिख रहा होगा हेलो हेलो मैसेज कितनी तेजी से जा रहा है। सो ये मैं बैठे बैठे कर रहा था। ये भी अगर आप लोग टाइम देखोगे ना, तो यार रात का टाइम था, पता है, ये देखो यहाँ पे लाइक 12 बजे ये 23 मिनट पे। तो ये ऐसा भी प्रोग्राम था। तो ये भी आप लोग हेलो, लाइक हेलो 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 जो हमने सेंड करा था ना, ये कैसे सेंड करा था, पाइथन ऑटो जीयूआई की मदद से। तो ये प्रोजेक्ट भी आप लोगों को बनाना चाहिए, जो कि सिर्फ फॉर लूप की मदद से ही बना है। ठीक है, टाइप ऑफ फॉर लूप। अब देखो वापस आते हैं अपने जो अपन पढ़ रहे थे, जस्ट थोड़ा एक्स्ट्रा जाना आप लोगों के लिए, है ना, ये चीज़ पता चलना चाहिए। इतनी सारी एप्लीकेशन है। अब देखो, यदि मैं आपसे कहूँ कि क्या आप टेबल लिख सकते हो फॉर लूप में, एक और क्वेश्चन करते हैं कि राइट, WRIT, राइट टेबल इन पाइथन, टेबल लिख के दिखाओ। लिख सकते हैं यार, सेम यही चीज़ तो हमको यूज़ करना है ना। हमने इस चीज़ को कॉपी करा, अभी सिर्फ हमारी काउंटिंग आ रही थी, देखो, है ना। अब हमने काउंटिंग को क्या करा, काउंटिंग को रेस्ट्रिक्ट कर दिया 11 तक। तो देखो काउंटिंग कहाँ तक आएगी, इस नंबर को भी मैं कमेंट कर रहा हूँ। सिर्फ इतना कोड देखो, 4i इन रेंज 1 to 11। तो काउंटिंग कहाँ तक चलेगी मेरी, आप लोग सोच के बताइए। काउंटिंग चलेगी 10 तक। देखो 1 to 10 मेरी काउंटिंग चल गई, वेरी इजी, जो कि मैंने यहाँ पे भी लिखा था। अब यदि मैं इसमें लेट से मुझे 5 का टेबल लिखना है, मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या होगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, हर बार ऐसा मल्टीप्लाई होता जाएगा और रन हो जाएगा। देखो रन कराया, यार बढ़िया है यार। आज तो हमने ये भी सीख लिया कि टेबल कैसे लिखते हैं। अब क्या सिर्फ हम 5 का ही लिख सकते हैं, क्या हम 4 का नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। देखो एंटर करा, रन करते हैं, देखो 4 का भी लिखा गया। यार देखो, कंटेंट यूट्यूब पर बहुत पड़ा है, बहुत मुझसे भी अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल है, पर डिफरेंस क्या है, एवरीवन आर डिफरेंट इन द वर्ल्ड, सब डिफरेंट है। तो मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, दूसरे लोग का अलग होगा। आपको यदि पसंद आता है तो यस यू कैन कंटिन्यू विथ मी, और आप मुझे बता भी सकते हो। जो भी आपके फीडबैक होंगे ना, डेफिनेटली मैं वर्क करूंगा। लेट्स से 99, यार 99 को रन करते, देखो 99 का टेबल। अब मान लो आपके पास नेट नहीं है, लेकिन आपसे यदि कोई बोल दे सॉरी सॉरी, खराश आ गई थी, है ना, पार्डन में। यदि कोई आपसे बोल दे कि 99 का टेबल लिखना है, और आपके पास एक लैपटॉप है, नेट नहीं है, लेकिन पाइथन का आप कोड लिख सकते हैं, तो क्या ये 2 लाइन के कोड से आप टेबल को जनरेट नहीं कर पाओगे, या कर पाओगे। यही तो पावर है कोडिंग की, और यही एक चीज़ है कि लाइक आप कोडिंग से क्या क्या कर सकते हो। ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। 99 ही क्यों, क्या आप 199 का नहीं लिख सकते, रन करते हैं, तुरंत लिखा क्या आएगा, विद इन 1 सेकेंड। यही तो पावर है यार कोडिंग की। हम कंप्यूटर से काम करा रहे हैं, और आज पता है टेक्नोलॉजी बहुत हाइप पर जा रही है, और ये छोटी छोटी चीज़ें सीख कर ही हम भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। चलो, सो अब हम इसको कस्टमाइज कर देते हैं। यहाँ पे हम n लिख देते हैं, और n जो है वो यूज़र से ले लेते हैं।
जस्ट मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया, इंट इनपुट एंटर एनी नंबर, इनपुट लिया, जो भी n में आएगा, n में n का मल्टीप्लाई 1 2 3 में होगा। देखो चला के देखते हैं, यदि एंटर 5 करेगा, 5 का टेबल समझना ध्यान से, जो भी यूजर ने इनपुट करा वो n की वैल्यू का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे पहले हमने अपने हाथ से वैल्यू लिखी थी, अब क्या करा हमने, यूजर से वैल्यू ले ली, और यूजर से जो भी वैल्यू लेंगे वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। और ये क्या कर रहा है, 1 से लेकर 10 तक हमारी काउंटिंग चला रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आप लोग थोड़ा सा इसको रिवाइज करो, थोड़ा सा देखो, रिवाइंड कर करके देखो करो। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट इनिशियली आपको बहुत खुशी होना चाहिए अगर आप ये खुद से भी कर पा रहे हो तो। एक होमवर्क क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अब आपको क्या करना है, टेबल ही लिखना है आप लोगों को, लेकिन बिलो फॉर्मेट में। बिलो फॉर्मेट का मतलब क्या है, मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ। लाइक इस तरीके से आपको लिखना है, जैसे मान लो 5 का टेबल ही है तो 5, देन यहाँ पे x आना चाहिए, देन 1 जा, देन 5, ऐसे ही 5 2 जा 5, 5 3 जा 5, ऐसा 5 3 जा नहीं, 5 3 आर, 5 4 आर, ठीक है ऐसा। अब मैं आपको थोड़ी सी हिंट भी देता हूँ, यहाँ पे जो ये n है ना, यहाँ पे ये 5 है, तो यहाँ पे आप लोगों को n लेना पड़ेगा। यहाँ पे x एज इट इज कैपिटल X, यहाँ पे जो i है वो हमारा चेंज होगा हर बार 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे i आएगा, देन इक्वल एज इट इज, और यहाँ पे आएगा n इंटू आई। अब मैंने आपको इतनी बड़ी हिंट दे दी है, ऊपर वाला ही सेम कोड रहेगा, बस थोड़ा सा मॉडिफाई करना जिससे आपका ऐसा प्रिंट हो। तो आई होप कि आप ये क्वेश्चन कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओगे। और यदि आप यहाँ तक बने हो यार वीडियो में, सो थैंक यू सो मच कि आप वीडियोस देख रहे हो, और मुझे तो लिटरली खुशी होती है। यदि आप नहीं भी देखोगे ना, तो मैं खुद अपनी वीडियो देख के मुझे बहुत खुशी होती है कि यार मैंने अगर जो चीज़ सीखी है और मैं वो सिखा पा रहा हूँ। और रिसेंटली पता है, मैं फिजिक्स वाला वेब सीरीज भी देख रहा था, उसमें उन्होंने ही बताया कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। जब वो पूछ रहे होते हैं, किससे पूछते हैं, लाइक वो प्रोफेसर रहते हैं कोई, जिन्होंने बुक्स वगैरह भी लिखी रहती है, मैं नाम भूल गया, बहुत बड़े प्रोफेसर रहते हैं, अगर आपको याद है तो कमेंट करना, बताना मुझे। तो वो पूछते हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, तो वो बोलते हैं, यार बहुत अच्छी लाइन है कि लाइक सीक नॉलेज, द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू सीक नॉलेज एंड इम्पार्ट इट। लाइक कि आप नॉलेज जितना ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लो और उसे फैलाओ, दूसरों को बताओ। तो मेरा मोटिव यही है कि जो मुझे आता है लाइक मैं वो आपको सिखा सकता हूँ, और अलग तरीके से हिंदी में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अलग तरीका जो मेरा है नॉर्मल वो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप ट्राई करो, और जो भी आपकी क्वेरीज हो, जो भी फीडबैक हो मुझे बताओ। अगर मेरे एंड से कुछ भी अगर इम्प्रूवमेंट होगा डेफिनेटली मैं करूँगा। और बस यही यार, क्वेश्चन सॉल्व करो, और जो इफ एल्स वाले क्वेश्चन भी हमने करे थे वो करो। और आने वाली वीडियो में हम लोग क्या क्या देख रहे होंगे, मैं आपको थोड़ा सा उसके भी ग्लिम्स दे देता हूँ कि हम लोगों ने आज फॉर लूप देखा, अब आने वाली वीडियो में हम लोग वाइल लूप को भी देखेंगे। देन हम लोग कुछ एडवांटेजेस जानेंगे कि एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। देन ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट को समझेंगे कि ब्रेक और कंटिन्यू हम कैसे यूज करते हैं। देन इसके बाद इनफाइनाइट लूप क्या होता है ये समझेंगे, और फिर हम और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फॉर लूप और वाइल लूप के साथ। हम सेम क्वेश्चन उठाएंगे, उस सेम क्वेश्चन को फॉर लूप से भी करके देखेंगे, वाइल लूप से भी करके देखेंगे, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। और एक और बहुत खास बात, इसके बाद हम लोग पहले लिस्ट, स्ट्रिंग और टपल के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये सारे जो हैं हमारे सीक्वेंशियल टाइप ऑफ डाटा टाइप्स हैं। तो फिर हम इनको भी फॉर लूप की मदद से सॉल्व करने की और आइटरेट करने की कोशिश करेंगे। तो लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि हम लोग को अभी सॉल्व करना है। और यार आप लोगों को मैं बताऊँ ना, आप लोग डेली के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि बहुत बेसिक है। देखो 3-3 लाइन के कोड है, और इसमें मल्टीपल कोड लिखा, पता है, बार बार लिखा करो, इसी में मॉडिफाई मत करा करो। ये एक कोड हो गया, अब इसी में मॉडिफाई कर देना, ऐसा बन जाएगा, फिर और कुछ मॉडिफाई कर देना, अलग बन जाएगा। तो ये जैसे कि मैं यहाँ पे अगर ऐसा लिखूँ, तो देखो मैं यहाँ पे एक और लिख देता हूँ, जैसे कि मैं प्रिंट करा देता हूँ कि टेबल ऑफ, ऐसा देखो टेबल ऑफ, और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कॉमा करके n, ठीक है। अब देखना यहाँ पे सेम कोड है, लेकिन एक और थोड़ा सा एक लाइन हमने अपनी तरफ से बढ़ा दी। लेट से 8 का टेबल लिखते हैं, तो देखो टेबल ऑफ 8, और यहाँ पे ये आ गया। तो मतलब इस तरीके से छोटे छोटे मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो। तो ये करो, सीखो, प्ले अराउंड करो, कुछ भी एरर आए कमेंट करो, मैं डेफिनेटली जवाब दूंगा। मेरा यूट्यूब चैनल अभी नया है तो उसका फ़ायदा उठाओ।
तुरंत मैं आपके जवाब देने के लिए रेडी हूँ यहाँ पे, है ना? क्योंकि हो सकता है जब आने वाले समय में अगर बड़ा हो जाता है तो बात की बात है, बट मैं तो तब भी ट्राई करूँगा। बट अभी फ़ायदा उठा सकते हो क्योंकि अभी ज़्यादा कमेंट्स नहीं आते, आपकी जो भी क्वेरीज हो आप पूछ सकते हो। तो ठीक है यार, फिर इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। कुछ भी क्वेरीज हो बताना, कोई भी डाउट्स हो पूछ सकते हो, कोई भी फीडबैक हो यार, इतना तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। और यही मेरा विनम्र निवेदन भी है कि आप लोग अपने जो फीडबैक्स हैं वो हमें बताएं, कैसी लग रही वीडियो, अच्छी नहीं लग रही तो वैसा बोलो यार, जैसा ठीक लगता है। और कहाँ इम्प्रूवमेंट हो सकता है वही बताओ। लाइक आई विल बी, बहुत खुशी होगी यार मुझे तो जान के कि आप लोग यदि बताते हैं मुझे कि ये आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, डेफिनेटली आई विल डू। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टिल देन कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग कोडिंग। बाय बाय।